गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। कल क्या पढ़े थे, याद है? क्या पढ़े थे? अच्छा, 9th क्लास में पढ़े थे। लेकिन आज ऐसे चैप्टर, ऐसे पॉइंट को लेकर आया हूं मैं कि आप लोग हाला कीजिए तो मैं बताऊंगा नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग? ध्यान से सुनेंगे तो बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? सूर्य से ग्रहों की दूरी है, यानी कि सौर मंडल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या है? सौर मंडल। कहाँ ध्यान है? चलो बैठो, चलो बैठो। सौर मंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? और सूर्य से ग्रहों की दूरी कितने कितने पर है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी सौर मंडल क्या होता है इसके बारे में आप लोग को लग रहा हो क्या बताने जा रहे हैं भाई? क्या होता है सौर मंडल? मन में जिज्ञासा हो रहा है? सौर मंडल, सौर मंडल पहले सुने हैं? हाँ, तो सौर मंडल के बारे में अभी पढ़ेंगे। और सौर मंडल में जो है ग्रह कितने होते हैं, ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह कितने दूर पर है, कितना समय लगता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेना चाहते हैं तो हाला नहीं करना होगा, आराम से बैठना होगा भाई, ठीक है? और यदि हाला करना होगा तो आप लोग क्लास से बाहर हो जाइए। और अगर वीडियो अगर देख रहे होंगे तो बढ़िया से ध्यान से देखेंगे तो देखें, और नहीं तो काट करके चुपचाप मोबाइल में रख लें, ठीक है? तो आप ज़्यादा मोबाइल में नहीं, जेब में रख लेना है, ठीक है ना? मोबाइल को काट करके नहीं मत रखना है, समझ रहे हैं ना? मतलब आपको फ़ोन को, या आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसको क्या कर देना है? बंद कर देना है, पॉज कर देना है, काटना नहीं है उसको। मोबाइल को काट मत दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, सूर्य से ग्रह की दूरी है। देखिए इसमें जो है हम लोग को कौन कौन ग्रह होते हैं? बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं, ठीक है? लेकिन इसके बारे में जो चर्चा करेंगे कि इसमें क्रमवार बुध है, तब शुक्र है, तब पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण है। देखिए इसमें जो है आपको चेंज हो जा रहा है, जैसे सिस्टम में जब डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे को लिखने नहीं आता है, लेकिन क्या है कि सिस्टम में जब जैसे वहाँ से फॉन्ट चेंज हो जा रहा है, समझ में आया ना? तो फॉन्ट चेंज हुआ है तो इतना नहीं समझना है कि गुरु जी के बुध ने लिखना है, या शुक्र ने लिखना है, या पृथ्वी ने लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें फॉन्ट जो है सिस्टम में होता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है, लिखा हुआ वहाँ पे शुद्ध है। लेकिन इसमें जैसे ही आपको पढ़ाने की बारी आई वैसे ही आपको क्या हुआ, फॉन्ट इसमें कुछ चेंज हो गए हैं, ठीक है ना? तो आप लोग देख रहे होंगे कि सौर मंडल में अगर कोई पूछेंगे कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं तो कितने बताएंगे? 8। कौन कौन होंगे? बुध होंगे, शुक्र होंगे, पृथ्वी होंगे, मंगल होंगे, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। इसको अभी और चलते हैं बढ़िया, आपको अच्छी तरह से आपको ताकि समझ में आ जाए। देखिए सेम है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है? अब जो है देखिए इस सभी ग्रह का घूर्णन है, ये घूर्णन जो है घूमता है ना, यानी कि घूर्णन क्या है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होना। घूर्णन क्या होता है? मतलब घूर्णन मतलब ऐसे समझ में आ जा रहा हो कि हर ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है। हर ग्रह जो है आपको अपने अक्ष पर घूमता है। ग्रह कितना हुआ? 8। आठों जो है अपना अपना अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना? लेकिन सबका समय अलग अलग होता है, लेकिन समय जो है घूमने का अलग अलग होता है। कहाँ बोल रहा है जी? कौन बच्चा बोल रहा है? एक बार में नहीं सुनाई देता है? 8 ग्रह है, 8 ग्रह के घूमने की गति जो है अलग अलग है। 8 ग्रह अपना अपना अक्ष पर घूमता है, और 8 ग्रह का जो है समय जो है अलग अलग है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। यानी घूर्णन किसको कहते हैं? जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहते हैं। यानी कि अपना अक्ष पर 8 ग्रह अपना अपना अक्ष पर घूमता है, और उसका अलग अलग समय अंतराल है घूमने का। क्या है घूर्णन? समझ में आ गया होगा। जैसे और क्या है कि इसमें क्या है, सूर्य से ग्रहों की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी क्या क्या होता है? जैसे पहले बुध आता है। क्या आता है? बुध आता है। इस सूर्य है, और सूर्य से बुध की दूरी, माने बुध ग्रह की दूरी कितना है? 5.8 करोड़ लगभग है।
जिसमें यहाँ पर आपको समझ सकते हैं, आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, देख रहे होंगे, ये जो है बुध जो है, सबसे पहले बुध आता है क्रम में। जो बुध होता है सूर्य से दूरी लगभग में कितना है 5.8 करोड़, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5,79,00,000 किलोमीटर दूरी है। कितना है 5,79,00,000 किलोमीटर दूरी है। उसी को 5.8 करोड़ मतलब कि 5.8 का मतलब 7 9 आ गया, तो 9 से एक जुड़ जाता है इधर, है ना पता। तो उसी को 5.8 करोड़ का मतलब 5.8 करोड़ इतना लगभग में हुआ, यानी कि हमारा एक्यूरेट अगर दूरी बताया जाए तब 5,79,00,000 किलोमीटर दूरी है। कितना दूरी है 5,79,00,000 किलोमीटर दूरी है। कौन दूरी है बुध है, ग्रह जो है बुध की दूरी, सूर्य से बुध की दूरी कितना है 5,79,00,000 है। अगर शॉर्ट में बोलना होगा तो बोल देंगे कि 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ में आया ना, यानी कि सूर्य से बुध की दूरी कितना हो गया 5.8 करोड़। उसी प्रकार बुध के बाद आता है शुक्र। बुध के बाद कौन सा आता है शुक्र। और जो शुक्र है, वीडियो अच्छा दिख रहा है ना, कटा हुआ नहीं ना है, अरे इसमें नहीं कट रहा है ना, अच्छा दिख रहा है ना, मैं नहीं दिख रहा हूँ, अच्छा ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना इधर। अब दिखा, अब देखिए, अब इसके बाद आता है शुक्र। बुध के बाद क्या आता है शुक्र। शुक्र जो है सूर्य से दूरी कितना है 10.8 करोड़। कितना है 10.8 करोड़, यानी कि अगर लॉन्ग शॉर्ट में बोलना होगा तो 10.8 करोड़ बोलेंगे। एक्यूरेट यदि बोलना होगा तो देखो कितना है, यानी कि 10,82,00,000 है। 10,82,00,000, यानी कि 2 है ना, तो 2 है तो आगे वाला संख्या में जुड़ता उड़ता नहीं है, यानी कि 10.8 करोड़ यहाँ तक ही बता रहा है ना। यानी 10.8 करोड़ हम बता सकते हैं कि सूर्य से शुक्र की दूरी, शुक्र ग्रह की दूरी कितना है तो 10.8 करोड़ दूरी है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी कितना दूरी है, पृथ्वी कितना दूरी है सूर्य से, इसके बाद पृथ्वी की दूरी कितना है तो बताएंगे 15 करोड़ है। 15 करोड़ है, यानी हम बोल सकते हैं कि 14,96,00,000 किलोमीटर दूरी है। 14,96,00,000 किलोमीटर दूरी है, यानी बोल सकते हैं कि 15 करोड़ लगभग में है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में है। कहाँ है लगभग में दूरी है, किसका दूरी है पृथ्वी की दूरी। कहाँ से दूरी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। कितना बोलेंगे 15 किलोमीटर लगभग। अब उसी प्रकार से पृथ्वी के बाद कौन आता है मंगल। मंगल जो है, मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह आपको सूर्य से दूरी कितना है 22.8 करोड़ किलोमीटर। कितना है 22.8 किलोमीटर। वीडियो कट नहीं रहा है। चलिए, इसके बाद यहां पर है देखिए 22,79,00,000 22,79,00,000 किलोमीटर है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे लगभग में तो 22.8 करोड़ किलोमीटर दूरी है। कौन ग्रह दूरी इतना मंगल ग्रह। कहां से दूरी है सूर्य से हमको मंगल ग्रह की दूरी 22.8 करोड़ है किलोमीटर। इसके बाद मंगल के बाद आता है कौन बृहस्पति। बृहस्पति जो है 77.8 किलोमीटर है। कितना है 77.8 किलोमीटर है। इसके बाद आता है शनि। बृहस्पति के बाद क्या आता है शनि। अब शनि जो है, शनि कितने किलोमीटर दूर है 143 किलोमीटर दूर है। कितना है 143 किलोमीटर दूर है। इसको अगर ये लॉन्ग में बोला जाए तो 143 करोड़ 30 लाख है। फोन आ रहा है, बड़ा डिस्टर्ब है उसमें। किसमें ये जो है ये कितना दिन में चक्र लगाता है 59 दिन लगाता है। ठीक है। इसके बाद है शुक्र आता है। कौन सा शुक्र, जिसको वेनस बोलते हैं इंग्लिश में। घूर्णन समय इसका 243 दिन है। कितना दिन 243 दिन। वो कितना दिन था मंगल
सबसे पहले कौन आया था? बुध आया था। बुध के बाद क्या आया? शुक्र। ये कितना दिन का हो गया? वो कितना दिन का था? 59 दिन का था चक्र। अब जो है 243 दिन, 243 दिन यानी कि कितना दिन हो गया? कितना माह हो गया? देखिए 243 से हम 30 से लगभग में भाग दे देते हैं ना, तो 30 से बटे के 240, यानी कि हमको 3 दिन और 8 माह के आसपास में आपको हो गया। 243 दिन यानी कि 8 माह में एक समय एक चक्कर लगाता है। अब सोच लीजिए कि कितना बहुत लंबा हो गया। इस पर भी 59 दिन था बुध, इसके 59 दिन में घूर्णन करता था। अब ये शुक्र कितना दिन में कर रहा है? घूर्णन समय कितना है? 243 दिन, यानी 243 दिन लगाता है। उल्टी दिशा में घूमता है। ये सबसे धीमा घूर्णन होता है। ये सीधा में नहीं घूमता है, ये ऐसे नहीं सीधा में घूमता है। कैसे घूमता है? ये सीधा में ऐसे घूमता है। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा? शुक्र ग्रह। यानी कोई अगर बोला जाए कि शुक्र ग्रह कौन सी ग्रह जो कि उल्टा घूमता है, तो कौन से ग्रह बताना है? शुक्र बताना है। बात को समझ रहे हैं ना जी? कितने ग्रह हैं अभी सौरमंडल में? 8। कितने ग्रह है? 8। 8 की दूरी आप लोग को पता चल गया। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं उसका घूर्णन समय। कौन सा समय पढ़ रहे हैं? घूर्णन समय। आप लोग बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्लास से बाहर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में लिखना है, आपको हमको क्या लिखना है? हमको थोड़ा सा के लिए डिस्टर्ब होगा, सर पढ़ाइए नहीं रहे हैं। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग का काम है सुनना। अगर नहीं अगर पढ़िएगा तो आप लोग एग्जाम में फिर वही का वही हाल होगा। थोड़ा उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है? यानी कि हम बोलेंगे कि बुध का घूर्णन समय कितना है? बुध ग्रह का 59 दिन। शुक्र का कितने दिन का है? 243 दिन। सबसे धीमा घूर्णन है इसका, ठीक है? इसके बाद आता है पृथ्वी। इसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी का घूर्णन समय कितना है? 24 घंटा। अरे 24 घंटा नहीं, 24 घंटा ओनली है। दिन के बाद क्या आएगा? तो एक दिन हुआ है। तो इसी से दिन और रात होता है। माने यही कारण जो है 24 घंटा के जो होता है, यही इसी कारण से जो है कि दिन और यहाँ रात बराबर हो जाते हैं लगभग। यानी कि बुध का जो था कितने दिन का था? 59। बुध के बाद कौन से ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के 243 दिन घूर्णन समय। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है 24 घंटा का होता है, इसीलिए हम लोग को दिन रात जो है लगभग बराबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब है आता है इसके बाद मंगल। कौन सा ग्रह? तो मंगल ग्रह भी जो है सेम ही है, थोड़े सा अंतर है, जो कि 24 घंटे 37 मिनट का होता है। हमारा पृथ्वी का समय घूर्णन समय है 24 घंटा, और मंगल ग्रह के कितना है? 24 घंटा 37 मिनट, यानी कि अधिक ज़्यादा कितना हुआ? 37 मिनट हुआ, ठीक है? इसके बाद मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह आता है? इसके बाद कौन सा आता है? बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर। घूर्णन समय है 10 घंटा का, यानी कि 10 घंटा 10 घंटा केवल है वहाँ। कितना बृहस्पति का है? 10 घंटा। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है? होगा बृहस्पति। और सबसे धीमा कौन था? शुक्र का होगा। 243 दिन लग गया था ना जी। सबसे ज्यादा घूर्णन समय कौन ले रहा है? बृहस्पति। इसके बाद सबसे तेज घूमने वाला कौन हुआ? 10 घंटा है ना, यानी कि सबसे तेज घूमने वाला कौन है? बृहस्पति। इसके बाद शनि आता है। शनि का 10 घंटा माने 10.5 घंटा हुआ, यानी कि 10 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 लिखा है ना, 10.5 घंटे यानी कि 30 मिनट समझना है ना। बहुत तेज घूमता है, छलों वाला ग्रह इसको बोलते हैं। इसको कौन सा ग्रह बोलते हैं? छलों वाला ग्रह बोलते हैं। घूर्णन समय इसका 17 घंटा। अरुण का इसके बाद आता है, अरुण का 17 घंटा हो जाता है। इसका तिरछा घूमता है। कैसा घूमता है? तिरछा घूमता है। उल्टा कौन घूमता है? उल्टा ग्रह कौन घूमता है? शुक्र ना, शुक्र।
इसके बाद जो है तिरछा घूमने वाला ग्रह कौन हो गया? अरुण, लगभग साइड में घूमता है, ठीक है। और इसके बाद आता है वरुण, जिसको घूर्णन समय है 16 घंटा। और यहाँ पर बहुत तेज हवा वाला ग्रह है ये, जिसको बहुत तेज वाला ग्रह है, ठीक है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में जो शॉर्ट में बताए, इसको आप बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कुछ पूछिएगा तब है ना पता चलेगा। तब 365 या 66 दिन रात मिला करके इधर अक्ष पर जो घूमता है ना पृथ्वी जो है, उस समय लेता है। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य की जब परिक्रमा करता है तो 24 घंटा में जो है आपको 24 घंटा में अपना दिन रात अपना अक्ष पर घूम लेता है। और जो 365 दिन लगाता है ना, उसको बराबर में एक दिन माना जाता है कि एक दिन में वो परिक्रमा करके पूरा करता है। वो कौन के? सूर्य के। आइए अपना ये अक्ष पर कितना 24 घंटा आपको 24 घंटा घूमते रहता है। अगर ना घूमेगा तब दिन रात होता ही नहीं, 24 घंटा में चेंज होता है ना। तो वो अपना अक्ष पर जो है वो घूर्णन समय जो लगाता है 365 दिन लगा देता है। 365 दिन सूर्य को घूमने में लगाता है। लेकिन हमारा जैसे जैसे ये सूर्य है, आपको पृथ्वी जैसे जैसे घलता, वो तो सूर्य जहाँ वहाँ ही है, आपको चेंज होता है, परिवर्तन समय होता है 24 घंटा में, तभी तो दिन रात होता है, और नहीं तो नहीं होता ना। इसी प्रकार से ये देखिए है, अरे फूल जाता है ऐसा ना। डिस्टर्ब क्लास हो जा रहा है जी। कहीं बैठा हुआ है। हाँ चेंज कैसे हो गया फॉन्ट, हम समझ में नहीं आ रहा है।
अभी आ गया ना? देखो सुनो, फिर से सुनिए, आराम से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से जो है सौर मंडल में हमारा जो है 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह के नाम आप लोग को पता है ना? कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ठीक है। जिसका दूरी जो है सूर्य से दूरी जो है सभी ग्रहों को बता दिया गया। सूर्य से दूरी जो है सभी ग्रहों को बता दिया गया, जिसमें बुध का सूर्य से दूरी लगभग में जो है 5.8 करोड़, ठीक है। शुक्र का है 10.8 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी का है 15 करोड़ किलोमीटर, मंगल का है 22.8 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति का 77.8 करोड़ किलोमीटर, शनि का है 143 करोड़ किलोमीटर और फिर अरुण का है 287 करोड़ किलोमीटर लगभग में। इन लगभग में दूरी है और एक्यूरेट इधर है, ठीक है। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद आता है सभी ग्रहों का घूर्णन क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले समझेंगे घूर्णन क्या है। क्या समझेंगे पहले? घूर्णन क्या होता है, ठीक है। हर ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, लेकिन सबका समय अलग अलग होता है और सबका अलग अलग होता है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक कहाँ ध्यान है जी, इधर देखो। जो सूर्य से ग्रहों की दूरी जो है आप लोग को बताया गया है। अब इसके बाद सबसे पहले आता है बुध। बुध का घूर्णन समय है 59 दिन लगाता है। 59 दिन लग जाता है किसको? बुध ग्रह को घूमने में। इसके बाद लगता है किसका? शुक्र का। शुक्र का जो है 243 दिन, जो कि सबसे ज़्यादा दिन लगता है और यही उल्टा दिशा में घूमने का कार्य करता है, ठीक है। सबसे धीमा घूर्णन है शुक्र के बाद क्या आता है? उल्टी दिशा में घूमता है, सबसे धीमा घूर्णन। सबसे धीमा घूर्णन है, ज़्यादा दिन लगाते हैं, यानी ज़्यादा दिन लगा, यानी कि बहुत, जैसे कछुआ के चाल दम चल रहा है, बहुत समय धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि घूर्णन उसका बहुत धीमा हो रहा है। इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी का घूर्णन समय होता है 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। और फिर होता है इसके बाद मंगल का 24 घंटा 37 मिनट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? हाँ, बृहस्पति आता है। बृहस्पति का घूर्णन समय कितना है? 10 घंटा। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, इसीलिए 10 घंटा में हो जा रहा है। जो 243 दिन लगा रहा है, कौन? 243 दिन कौन लगा रहा है? शुक्र। वही जो है घूर्णन करने में बृहस्पति जो 10 घंटा उस समय ले रहा है, यानी कि तेज चल रहा है, ठीक है, तेज। इसके बाद शनि आता है। शनि जो है घूर्णन समय 10 साढ़े 10 घंटा हो गया, ठीक है, बहुत तेज घूमता है ये भी, ठीक है, और छलों वाला ग्रह इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है अरुण। इसके बाद कौन सा आता है? अरुण। एक घूर्णन समय है 17 घंटा का। कितना का है? 17 घंटा है, जो कि तिरछा घूमता है। कैसे घूमता है? और लगभग साइड में घूमता है, ठीक है। इसके बाद आता है वरुण। वरुण को घूर्णन समय कितना है? 16 घंटा है। कितने घंटे का है? 16 घंटा। और ये भी बहुत तेज हवा वाला ग्रह है, इसी को बहुत तेज वाला हवा वाला ग्रह बोलते हैं। किसको? वरुण को बोलते हैं। किसको? वरुण को। अब आते हैं, चलिए, जो यही चित्र जो है आपको आता है सबसे पहले सौर मंडल के मुख्य भाग। हम लोग पढ़े क्या, उसको लिखित रूप में देना होगा, याद करना होगा। आप लोग को इसमें नोट में उतार लीजिएगा। सौर मंडल के मुख्य भाग होता है जिसको बोलते हैं क्या? कंपोनेंट ऑफ सोलर सिस्टम, जिसको सूरज का इंग्लिश में सन बोलते हैं। और इसको सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये जो सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन से और हीलियम से बना हुआ है। क्या क्या से सूर्य बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है ना, उसी से जो बना है सूर्य बना है। और इस सौरमंडल का केंद्र और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सौरमंडल का। इसके बाद आता है ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह जो है प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, आंतरिक चट्टानी ग्रह जिसको बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन है ग्रह में? जो ग्रह में आंतरिक जिसको चट्टानी ग्रह बोलते हैं उसको बोलते हैं, जैसे बुध को बोलेंगे, शुक्र को बोलेंगे, पृथ्वी को बोलेंगे और मंगल के। ये चट्टान और धातु से बना है। सूर्य क्या चीज से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। अब ग्रह जो प्लैनेट्स जो है, आंतरिक ग्रह जो जिसको बोलते हैं, चट्टानी ग्रह जिसको बोलते हैं, कौन कौन ग्रह को बोलते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को बोलते हैं। और क्या चीज से बना है? ये चट्टान और धातु से बना है। धातु समझते हैं ना? धातु से बने वाले ग्रह, चट्टान से बने वाले ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलेंगे या तो चट्टानी ग्रह बोलेंगे। और कौन कौन है इसमें? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। यानी 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह जिसको बोलते हैं, और उसको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और ये चट्टान और धातु से बने होते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और ये किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अब ग्रह जो है 4। अब बाहरी ग्रह में, जैसे ये आंतरिक मतलब अंदर वाला ग्रह जो कौन कौन हुआ? बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी और मंगल। अब बाहरी ग्रह जिसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। बाहरी ग्रह को क्या वाला बोलते हैं? गैसीय ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें बाहरी ग्रह को गैसीय ग्रह जिसको बोलते हैं क्या क्या, किसको किसको? जैसे शनि हो गया। क्या हो गया? शनि। यही शनि बैठा हो, शनि नहीं, ग्रह का नाम है, समझ में आ रहा ना? शनि, अरुण, इसके बाद नेपच्यून ये मुख्य रूप से गैस से बना है। ये क्या चीज से बना है? गैस से, जिसको बाहरी ग्रह बोलेंगे। अरे बाहरी ग्रह समझ में आया? सौरमंडल के मुख्य स्रोत ऊर्जा का जो है सूर्य है। सूर्य क्या क्या से बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। आंतरिक ग्रह जिसको चट्टानी ग्रह बोलते हैं, जो कि 4 हैं। कौन कौन है 4? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह में अगर पूछा जाए बाहरी ग्रह किसको बोलेंगे, गैसीय ग्रह किसको बोलेंगे, तो कौन कौन को बोलते हैं? बृहस्पति। इसके बाद कौन आता है? शनि, अरुण, नेपच्यून। ये मुख्य रूप से गैस वाला है, गैस से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? गैस से, जो कि बाहरी ग्रह है। अब जैसे अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं। अन्य खगोलीय पिंड क्या होता है? उपग्रह, जैसे चंद्रमा हो गया। क्या हो गया? उपग्रह है ना। अन्य खगोलीय पिंड में जैसे उपग्रह में चंद्रमा हो गया, क्षुद्र ग्रह जैसे उल्का पिंड हो गया और धूमकेतु हो गया। उपग्रह के नाम बताना होगा तो कौन सा होगा? चंद्रमा। उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह कौन कौन है? उल्का पिंड और धूमकेतु। ग्रहों के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बताइए। बुध। अरे नहीं देखे, सबसे पहले बुध आता है। देखो है ना, कहा कि सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे गर्म ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकट। देखो बोला है ना, पृथ्वी के सबसे निकट। तब पृथ्वी, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के निकट कौन है? शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। तो यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे गर्म ग्रह है कौन है? शुक्र है। जीवन वाला ग्रह किसको बोलते हैं? जहाँ जीव है उत्पन्न, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीव संभव है। अच्छा, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। ऐसे भी लाल दिखता है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। इसके बाद क्या आता है? छल वाला ग्रह किसको बोलते हैं? शनि को बोलते हैं। छल वाला ग्रह किसको बोलते हैं? शनि को बोलते हैं। बौने ग्रह किसको बोलते हैं? प्लूटो, सोरेस, एरिस आदि। ये अभी नहीं हम लोग को इसमें है मिलता है ना। हाँ, तो बौना ग्रह किसको बोलते हैं? प्लूटो को बोलते थे, सेरस और एरिस को बोलते थे आदि। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4.6 अरब साल पहले।
अरे अरब, एक आध 2 दिन नहीं, अरब साल। सौरमंडल का निर्माण कब से हुआ? हाँ हुआ था। सौरमंडल जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है, हमारी आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आकाश गंगा का एक हिस्सा है। अब जो है मन में जो प्रश्न था वो प्रश्न इसमें नहीं है। और ये प्रश्न यदि जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना होगा, तभी अगला वाला पार्ट्स को हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बताएं क्या बताएंगे आप लोग? अगला क्लास अब इसी प्रकार से बने रहिएगा तो बताएंगे, नहीं तो चैप्टर को छोड़वा देंगे। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, नहीं पढ़िएगा आप लोग? पढ़िएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना होगा, तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। आज नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम पढ़ाएंगे, जो कि आप लोग को इतना ही अभी शॉर्ट में याद करना है। और जीवन संभव कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बना, और पृथ्वी पर जीवन कैसे निर्माण हुआ, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को वीडियो में फिर से बनाऊंगा। आप लोग डेली यदि क्लास करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं था समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े? सौर मंडल पढ़े। क्या पढ़े? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन है बताइए? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण है। लाल ग्रह किसके कहते हैं? मंगल को। सबसे धीमा ग्रह कौन घूर्णन करता है? शुक्र है। सबसे तेज कौन करता है? सबसे तेज में बृहस्पति है। मारेंगे ना? देखो धीमा में सबसे शुक्र हो गया ना, और सबसे तेज देखिए कौन है? एगो शनि 10.5 घंटा और बृहस्पति है 10 घंटा में, है ना। सबसे यानी कि तेज घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति, ठीक है ना। सबसे कम कौन? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के निकट ग्रह कौन है, जो कि सबसे गर्म है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। आगे समझ में? तो आज इतना ही ना, आज जब इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को इसी सोलर सिस्टम को आगे वाला क्लास में और अच्छे से पृथ्वी के निर्माण कैसे हुआ, कहाँ पर जीवन काल क्या है, कैसे कैसे हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आप शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको फिर से इस वीडियो को अगला पेज, आपको अगला भाग मिल सके। धन्यवाद।